हेलो क्लास। तुलसीदास में आप पढ़ रहे थे धनुष भंग। यहाँ से आप देख रहे थे जब राम धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सीता जी के मन में संदेह है, इसलिए प्रभु ही चितव पुण्य चितव महि राजत लोचन लोल। सीता जी कभी राम को देखती हैं, कभी संकोच के कारण धरती की तरफ देखने लगती हैं। ऐसा करते हुए उनके नेत्र ऐसे सुशोभित होते हैं, खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। मानो चंद्रमा रूपी सरोवर में दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। अब महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा मीन्स बाड़ी। बाड़ी को उन्होंने अपने मुख रूपी कमल के अंदर ही भंवरे की तरह बंद कर लिया। जिस तरह से भंवरा कमल के फूल के अंदर रात्रि को देखकर बंद हो जाता है, उसी तरह से उनकी बाड़ी उनके मुख रूपी कमल में ही रह गई। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लज्जा रूपी रात को देख करके वो बाहर नहीं निकले। लोचन जल रहा लोचन कोना, उनके नेत्रों के आंसू नेत्रों के अंदर ही उन्होंने रोक लिया। जैसे परम कृपन कर सोना, कृपन मीन्स कंजूस, जैसे महाकंजूस का सोना उससे बाहर नहीं जाता, वो बाहर नहीं निकालता, उसी तरह से सीता जी ने अपने आंसुओं को अपने आँखों के अंदर ही रोक लिया। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, वो अपनी व्याकुलता को समझ करके उन्हें स्वयं संकोच होने लगा। धर धीरज प्रतीत उर आनी, इसलिए उन्होंने बड़े धैर्य के साथ मन में ये विश्वास पैदा किया, क्या कि तन मन वचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। यदि शरीर मन और वाणी से यदि मेरा प्रण सच्चा है और मेरा मन अगर राम के चरण कमलों में लग चुका है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी। तो हे ईश्वर, सबके हृदय में निरंतर बसने वाले, आप मुझे राम की सेविका बना दीजिए। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। कवि कहता है, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वो उसे अवश्य मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम की तरफ देख करके सीता ने अपने मन में प्रेम का संकल्प लिया। अंतर्यामी राम ने उनके हृदय की बात जान ली, इसलिए सियहि बिलो कि तक्यो धन कैसे, चितव गरुर लघु ब्याल हैं जैसे। सीता को देखने के बाद राम ने शंकर के धनुष को ऐसे देखा कि जैसे एक श्रेष्ठ गरुड़ छोटे से सांप को खा जाने से पहले देखता है। स्टूडेंट्स, आज आप इसको यहीं तक पढ़ेंगे, शेष नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक्स।